यदि आप अपने बिजनेस के गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो रिव्यू दिए जाते हैं उसमें निगेटिव रिव्यू, फेक रिव्यू या आप कह सकते हैं कि अनवांटेड रिव्यू लोग पोस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, या तो वो जो स्टार होता है वो 1 स्टार 2 स्टार दे रहे हैं या उसमें या साथ में वो ऐसे निगेटिव कमेंट लिख रहे हैं, फेक कमेंट लिख रहे हैं या ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं एब्यूजेस, सेक्सुअल यानी अनवांटेड। तो वैसे यदि रिव्यू आते हैं आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे तो उसको कैसे हटाया जाएगा। दूसरी चीज़ कि क्या जो यूजर हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो रिव्यू पोस्ट कर रहा है क्या उसका आईपी एड्रेस हम लोग जान सकते हैं या बोले तो ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। तो आज की जो ये वीडियो है मेनली हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि है संतोष सिंह, इन्होंने ही हमें सजेस्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए। ये लिख रहे हैं कि सर अगर कोई निगेटिव रिव्यू डालता है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, लाइक आईपी, प्लीज़ इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। तो ये संतोष जी का सजेशन है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, दोनों चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे आपके भी मन में कोई भी क्वेश्चन या मेरे लिए सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी बात कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं पहला चीज़ यानी कि रिव्यू को, जो निगेटिव रिव्यू, फेक रिव्यू या अनवांटेड रिव्यू जो आप कह ले, उसको हमें कैसे हटाना है, कैसे डिलीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा अपने डैशबोर्ड पे, यानी डैशबोर्ड किसका, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको ये 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर खुल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ जाना होगा रीड रिव्यूज पे। जैसे रीड रिव्यूज पे जाएंगे तो ऑब्वियसली होता क्या है कि ये न्यूएस्ट जो आपका रिव्यू है वो दिखाता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, निगेटिव रिव्यू जो डाला होगा वो सीधी बात है कि वो लोवेस्ट होगा, यानी कि 1 स्टार 2 स्टार होगा। तो ये जो शॉर्ट हुआ है न्यूएस्ट के हिसाब से, हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं लोवेस्ट के हिसाब से। अब देखिए इसमें पहला जो है ये रिव्यू है, माई नेम इज पिक्कू आई लाइव। देखिए इन्होंने अपना नाम, अपना एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि इनकी जो सब्जेक्ट है हमारे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं रख रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हटाएंगे, मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो आपके रिव्यू सेक्शन में आएंगे, अपनी प्रचार करेंगे, उसको समझेंगे। उसके लिए अलग अलग तरीके गूगल ने बताए हैं, प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कई बार लोग या खुद कस्टमर ही निगेटिव रिव्यू करते हैं। जब वो आपके सेवा लेते हैं, आप सर्विस या आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं तो रियली में आपकी प्रोडक्ट खराब रहती है या आपकी सर्विस बैड रहती है या आपके सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो स्टाफ है उनकी बिहेवियर गलत रहती है, तो उस स्थिति में लोग निगेटिव कमेंट करते हैं। तो आप ऐसे रिव्यू को डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जेन्युइन रिव्यू है, उसका जेन्युइन आपका कस्टमर है, उन्होंने आपके जो भी बिजनेस प्लेस है उसको विजिट किया है, उस चीज़ को गूगल द्वारा भी ट्रैक किया जाता है। तो पहली बात यह है कि वो रियल कस्टमर है और यदि निगेटिव रिव्यू दे रहा है तो उस पे आपको रिप्लाई जरूर करना चाहिए और इस चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट कीजिए कि कम से कम उसको आपके यहाँ क्या बुरा लगा वो बताया है, तो उसको थैंक जरूर कहें और बता सकते हैं आप कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे या आपने जो हमें बताया आपको अगली बार इस तरह की असुविधा नहीं होगी। दूसरी बात
कि ये जो निगेटिव रिव्यू होता है कई बार आपके कंपटीटर के द्वारा भी दिया जाता है, या ऐसे व्यक्ति जो आपके बिजनेस प्लेस को विजिट नहीं किया है, यानी कि आपसे कोई सेवा नहीं ली है, न प्रोडक्ट यूज किया है, और आपको निगेटिव रिव्यू पोस्ट कर दिया। तो ऐसे रिव्यू को गूगल से कहकर, यानी कि गूगल द्वारा हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना है आगे हम बात करेंगे, पूरी स्टेप्स जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि ये इनका रिव्यू है जो कि हमारे सब्जेक्ट से बाहर है, यदि हम इसे हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो ये जो इनका नाम है, इसके जस्ट सामने आप देखेंगे 3 डॉट दिया हुआ है, इस पर आपको करना होगा क्लिक। इसके जस्ट नीचे लिखा है रिपोर्ट रिव्यू, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतने सारे टॉपिक ओपन हो जाएंगे। अब इसी टॉपिक को आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला है ऑफ टॉपिक। इसका मतलब कह रहा है रिव्यू डजंट पर्टेन टू एन एक्सपीरियंस एट और विथ दिस बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस के साथ ऐसा कोई रिव्यू है जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। जो मैंने अभी एग्जांपल जो मेरा खुला हुआ है अभी रिव्यू कुछ इसी टॉपिक पे है, यानी टॉपिक से बाहर है, ऑफ टॉपिक है। तो उस स्थिति में आप इसको सेलेक्ट करके सेंड रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। दूसरा है स्पैम। स्पैम का मतलब होता है कि कोई एक ही रिपोर्ट कह सकते हैं, एक ही रिव्यू एक ही टेक्स्ट लाइन वो बार बार पोस्ट कर रहा है, किसी फेक अकाउंट का उपयोग कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि वो अपनी एड्स या प्रमोशन प्रचार आपके रिव्यू सेक्शन में आकर के अपनी प्रचार कर रहा है। आपके सेवाएं के बारे में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत थैंक यू कह के अपनी पूरी लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा है या अपनी बिजनेस के बारे में लिख रहा है। तो ये आपका स्पैम कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसे कुछ रिव्यू कह सकते हैं गूगल गाइड्स भी होते हैं, या जो लोग होते हैं वो किसी भी कंपटीटर्स के बिजनेस के लिए एक तरह से ठिका ले लेते हैं, यानी कि उनका काम ही है कि वो आपके बिजनेस को किसी के अदर बिजनेस के बिहाफ में आपके बिजनेस को हार्म पहुंचाते हैं। उस तरह के निगेटिव रिव्यू या फेक रिव्यू कहे तो देते हैं। उसको निगेटिव नहीं कह सकते, फेक ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल में आपकी कोई बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस को यूज नहीं किया है। तो वैसे रिव्यू को आपको रिपोर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा, सेंड रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद होता है प्रोफेनिटी। इसमें मेनली आपका आता है कि ऐसे वर्ड जिसके द्वारा कि आपको डराया जा रहा है, आप डराया नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई सेक्सुअल एक्सप्लिसिटी लैंग्वेज का यानी गाली गलौज गंदी भद्दी बातें कर रहा है, तो उस तरह के आपका जो भी रिव्यू है उसको आप इस सेक्शन के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी प्रोफेनिटी के तहत। इवन की कह रहा है कि आपका उस तरह का कोई ग्राफिक्स डाल रहा है जो इलीगल एक्टिविटी को वायलेंस करता है, कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी अदर इलीगल एक्टिविटी को शो करता है आपके टेक्स्ट के द्वारा या ग्राफिक्स के द्वारा, तो आप उसको प्रोफेनिटी सिलेक्ट करके सेंड रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगली जो ऑप्शन है वो है बुलिंग और हरासमेंट। इसमें कोई व्यक्ति आपको पर्सनल अटैक करता है। पर्सनल अटैक मतलब आपको धमकी देता है, आपको एक तरह से वो रंगदारी बतियाता है कि आपको पर्सनली टारगेट करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वैसे जो रिव्यू होते हैं वो आपके इस हरासमेंट वाले सेक्शन के साथ रिपोर्ट किया जाता है। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन और हेट स्पीच। आप समझ रहे हैं कि ऐसे भाषा का उपयोग किसी भी जाति या धर्म सूचक को टारगेट करते हुए कोई आपको रिव्यू में कमेंट कर रहा है, तो वैसे आप कमेंट को, आप रिव्यू को डिस्क्रिमिनेशन और हेट स्पीच के सेलेक्ट करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। या बोले तो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन अपना पोस्ट कर रहा है, कंटेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस और फोन नंबर। जैसे कि ये जो मेरा रिव्यू है ये दोनों टॉपिक से मैच कर सकता है, ऑफ टॉपिक और पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब या तो अपने बारे में किसी और के बारे में उसका नाम, आता, पता, एड्रेस लिख रहा है, तो इसका मतलब वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के ही अंतर्गत आता है।
उस स्थिति में इसको आपको सेलेक्ट करना होगा और रिपोर्ट पे सेंड कर देना होगा। जैसे हम समझ रहे हैं कि मेरा जो ये रिव्यू है ऑफ टॉपिक है, तो जस्ट हमने इसको सेलेक्ट किया और सेंड पर क्लिक कर दिया। जैसे हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल के पास हो जाता है सबमिट। लेकिन आप ध्यान देंगे लिखा हुआ है दिस रिव्यू हैज बीन रिपोर्टेड टू गूगल, यू विल बी नोटिफाइड एट, जो ईमेल आईडी दिए हैं, व्हेन यू रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड, इट मे टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो सिंपल बात है, यानी कि आपने जो डाला उसको पहले गूगल उसको रिव्यू करता है और जो भी एक्शन लेगा आपको ईमेल के द्वारा अवगत करा देगा। तो मोस्टली केसेस में इस तरह के जो रिव्यू होती है, जो फेक, निगेटिव तो नहीं कर सकते क्योंकि जिनको रियल में निगेटिव फील हुआ है आपके बिजनेस के पास जा करके, आपके प्रोडक्ट या सर्विस यूज करके, तो वो दे सकते हैं। ऐसे को डिलीट करने का प्रयास भी करेंगे तो गूगल आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये हमने कई बार देखा है प्रैक्टिकली। लेकिन वो फेक रिव्यू होता है, यानी निगेटिव रिव्यू तो कर ही रहा है लेकिन वो आपके बिजनेस यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को उपयोग किए हुए, तो उस स्थिति में उसको गूगल द्वारा यूजली रिमूव कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये तरीके हैं आपके फेक रिव्यू को या अनवांटेड रिव्यू को या नेगेटिव रिव्यू को डिलीट करने का, हटाने का। अब बात हम लोग कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे। उनका कहना है कि भाई यदि किसी ने रिपोर्ट किया है तो क्या हम उसकी आईपी एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई भी यूजर इस तरह के रिव्यू को सबमिट करता है तो उसकी आईडी तो ट्रैक होती है, आईपी एड्रेस, यानी गूगल को वो सबमिट होता है। गूगल को पता रहता है कि किस आईपी एड्रेस से ये रिव्यू पोस्ट किया गया है, लेकिन ये ओपनली नहीं होता है, यानी कि एक आप कॉमन यूजर के तौर पे उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी जो दे रहे हैं हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो पर्सनल जानकारी जो हमने इसके बारे में समझा है, जाना है, सीखा है, उस आधार पे बता रहे हैं कि अभी तक जो हमें जानकारी है हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम उसको ट्रैक कर पाए। अब बात ये आती है कि यदि आप उसको ट्रैक कराना ही चाह रहे हैं तो गूगल के पास है ही, उस आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए सरकारी एजेंसियों का मदद ली जा सकती है, यानी कि वो सरकारी एजेंसी जो साइबर क्राइम के लिए काम करती है, आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उसके लिए अलग अलग अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट बॉडी में, तो उनके यहाँ आप रिक्वेस्ट सबमिट करके वो आईपी एड्रेस जानने का प्रयास कर सकते हैं। गवर्नमेंट को यानी उस डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपकी जो शिकायत है जेन्युइन है और उस पर एक्शन लेने के लिए आईपी एड्रेस की सख्त आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के वो डिपार्टमेंट आपके जो गूगल है उससे अपना आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने का रिक्वेस्ट करता है और तब गूगल उस चीज को बताता है आपके डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको, और वो उसके थ्रू आपको आईपी एड्रेस का पता चल सकता है। तो मैं सीधे तौर पे कहूं तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है, आप अपने स्तर से तो ले ही सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज ये भी प्रॉब्लम होती है कि यदि यूजर किसी वाईफाई जोन में जाकर के वाईफाई यूज करके किसी को निगेटिव रिव्यू दिया है तो वो जो आईपी एड्रेस होता है वो आपके वाईफाई का चला जाता है। तो कहने का मतलब कि ये बड़ा जटिल चीज होती है। एक कॉमन तौर पे तो होता ही है कि जानकारी नहीं चलता है, गवर्नमेंट के लिए भी जो डिपार्टमेंट है उसको भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एकदम फुली ट्रेस आउट करना होता है। तो उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो जो हमने अपनी बात बताई दोनों टॉपिक पे आपको समझ में जरूर आया होगा, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और आपके पास भी कोई क्वेश्चन सजेशन है तो अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।